पावन फूल अंदर संभालमान सत्संगी जिन्हों वडभागे हो जो आशीष के पात्र हो। गुरुद्वारा साहिब की प्रबंधक कमेटी के वलों समुचे इलाके दियां सिख संगतां दे सहयोग के नाल आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पहले प्रकाश को मुख रखदे होया रात्रि के विशेष गुरमत समागम उलीके गए हैं, जिस लड़ी के तहत आप जी ने दास को पहला गुरु सवारिया पासों सतगुरु जी का इलाही जस कीर्तन रूप के सर्वन किया है। उपरंत गुरमत विचारा करने का सुभाग बख्शिश होया। 3 पड़ाव हैं। पहला पड़ाव है शब्द गुरु का, फिर है आदि ग्रंथ साहिब की संपादना जिसको सतगुरु जी ने पोथी परमेश्वर का थान कह के नवाजे है। तीसरा पड़ाव है जदों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी गुरु की बख्शिश सो जतन करांगा आप जी के नाल इतिहासक स्थान कुछ सिद्धांतक मूर्तियां भी सन करनी है। विचार क्रम तो पहला जिन्नियां भी संगतां गुरुद्वारा साहिब की चार दीवारी में हाजिर ने बेनती है कि जे कोई गुरु घर की सेवा कर रहे हैं तो मुबारक है कि जे आप बिना किसी काम तो बाहर खड़े तो साडा ही फर्ज बनता है कि असीं गुरु गोद अंदर जुड़िए, सतगुरु जी का इतिहास सतगुरां की पावन बाणी को सरवण करिए। आओ आगा वालिओ जिन्नियां भी संगतां गुरु दरबार विच हाज़र ने मनोबेनतियां नूं एकाग्र करो, अपनी अते दासे की हाज़री गुरु चरणां विच लवाओ। गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो। गज आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिस वेले असीं सतगुरां दी मुबारक पावन बाणी नूं पढ़दे हां ते सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की मुबारक बाणी सानू हर पक्ष तो अगवाई बख्शदी है। पर कई बार आपां ये देखदे हां कि गुरु घर आउण वाला एक श्रद्धालु वो बाणी भी पढ़दा है तो गुरु दे पालनकारी वर्दी का धारनी नहीं है, सहज पाठ भी करता है तो नित निवनी नहीं है। पर इसके बावजूद भी जदों उन्हां दे विरलियां जिहड़े जिहड़े गुरु नाल जुड़ गए सिद्धांतक तौर ते सोझी आ गई है उन्हां दी गल इत्थे कर। पर बहुतात देखण च ये आया है कि बाणी पढ़न वाला गुरु घर आउण वाला नितनेम करन वाला भी कई तरह के कर्म कांड ते वहमां भरमां विच फसिया। उसका कारण की है? क्योंकि गुरबाणी में तो सतगुरु जी ने कुछ सिद्धांत सानू बख्शे, कुछ साडे प्रिंसिपल ने। जे बाणी पढ़न के बावजूद भी असी उन्हां सिद्धांतक नुकतियां दे धारनी ना होए, सानू पता ही नहीं हो नुकते की ने ते ध्यान रखना। बंदा गुरु कोले आके भी गुरु घर के दर्शन करके भी कभी भी गुरु नाल जुड़िया नहीं। आप सोचोगे कि मैं समझियो जिस वे आप पावन बाणी पढ़ो संसारक तौर पे कोई साडे नाल इक्को गल बार-बार करे बार-बार करी जाए ते सानू खेत चढ़ जाता है। इक्को ही गल बार-बार करी जाना है कोई होर गल कर। पर जदों असीं पावन बाणी नूं पढ़दे हां ते सतगुरु महाराज जी ने जो साडा मुੱਢ है मूल सिद्धांत मूल मंत्र ध्यान देना। सतगुरु महाराज जी ने पावन बाणी के अंदर 567 बार वरते है। जिहड़े गुरु सवारे बाणी पढ़ते ने वो इस गल तो वाकफ होणगे जानते होणगे। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। ये मूल मंत्र का संपूर्ण स्वरूप धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच 33 बारी आया जी। इस तरह एक ओंकार सतगुर प्रसाद
ये 524 बार आया। एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद ये 8 बार आया। और इस तरह एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद ये भी स्वरूप सानू गुरु ग्रंथ साहब महाराज अंदर दर्शन करने को मिलेगा। जदों भी कोई नवी बाणी की आरंभता होती है, जदों किसी राग की आरंभता होती है, भगत बाणी की आरंभता होती है, तो आरंभ में सतगुरु इस सिरलेख को महाराज वरतते हैं। जिन्नी देर तक सानू यही सोची नहीं ध्यान देना, बंदा घरों तुर पवे तो उन्होंने पता ही ना होवे मैं जाने कित्थे है, तो बंदा तुरया फिरे। ठीक है, शरीरक कसरत तो हो सकती है, पर जिदे कोले मंजिल ही नहीं है, जिदे कोले कोई मकसद नहीं, हो जाएगा भी किधर नहीं। तो पहला नुकता है कि सानू ये समझ होवे असी जुड़ना किहदे नाल है। इसे करके गुरु नानक साहब पातशाह ने जदों आरंभता की ते बाणी दी ते आपां की पढ़दे हां, एक ओंकार। ये साडा मूल सिद्धांत है जी, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अज असी शब्द गुरु आदि गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश पुरब मना रहे हैं। महाराज ने समझा दिता भी सिखा तू जिस रब नाल तू जुड़ना है ना, वो अकाल पुरख वाहिगुरु, वो रब एक है, वो दो नहीं, वो तीन नहीं, वो बहुते नहीं, तू एक दा धारनी है। वो अकाल पुरख वाहिगुरु एक है, तो सारियां विच एक रस व्यापक है। सतनाम वो सदीवी होने वाला है, वो ये नहीं है भी अज है तो समा पएगा 100 साल 2 साल या एक जुग बाद वो नहीं होएगा, ऐसा नहीं है। वो सदीवी है। करता पुरख, करता कहते बनाने वाला, पुरख रमिया होया वो मालिक वाहिगुरु जिसने सारी कायनात को साजिया है, तो फिर वह अकाल पुरख वाहिगुरु जीवां विच रमिया है। ऐसा नहीं है भी कायनात बना के कायनात तो वखरा है। ये कदी नहीं आप संसार ते वेख्या भी कोई जीव संसार ते आया तो संसार तो गया ही नहीं, भी रब भुल ही गया उन्होंने ले जाना, ऐसा नहीं है। सब नदरी हेठ चला जाता, वो सारियां ते निगाह रखता है। फिर महाराज के कहते ने करता पुरख निरभव, उन्होंने किसी का डर नहीं, निर्वैर, वह किसी नाल कोई वैर नहीं है। अकाल मूरत तो जिहड़ी हस्ती है वह समय के प्रभाव तो परे है। असी समय के प्रभाव च अज तो 20 साल पहला बचपने में सी, अज जवानी में, हाँ 20 साल बाद असी बुढ़ापे में चले जावांगे। गर्मियाँ आ गई, कपड़े पतले हो गए, सर्दी आ जाएगी, कपड़े गर्म हो जाएंगे। समय का प्रभाव है, और उस अकाल पुरख वाहिगुरु उस हस्ती ते कोई प्रभाव नहीं है। समय के प्रभाव तो परे अजूनी, वो जूना में नहीं आता। इसका मतलब की है वो शरीर धारण ही नहीं करता। और ध्यान रख लेना, होरां मतां नालों अनमत नालों साडे मत दा, साडे धर्म दा, गुरमति फिलासफी दा यही फर्क जे। अनमत की आखदा है कि जदों भी संसार ते पाप वधदा है, कोई गिलानी हुंदी है, लुकाई रोंदी है, ते फिर उस लुकाई दी आवाज़ नूं सुन के ते ओ रब आप संसार ते आप रूप धार के हुंदा है। ध्यान दे लेना, मैं फिर बेनती करा, अनमत वाले की आखदे ने भी जदों दुनिया ते जुल्म हुंदा है, पाप वधदा है, उदों लुकाई दी आवाज़ नूं सुन के ते रब आप संसार ते रूप धार के आउंदा है। पर गुरमत ये नहीं कहती, क्योंकि वो तो अजूनी, वो तो शरीर ही नहीं धारण करता, वो तो जूना विच नहीं है ना, क्योंकि मनुख भी तो एक जून है, शरीर में आना भी तो एक जून है ना भागा वाला। इसे करके गुरमत ये आखदी है कि जदों जदों संसार ते पाप वधदा है, उदों वो अकाल पुरख वाहिगुरु आप किसी बख्शी हुई रूह नूं भेजदा है। यही कारण है जदों असी भाई गुरदास दीआं वारां पढ़ीए तो गुरु नानक साहब जी की आमद की गल जो भाई गुरदास जी करते हैं तो की आखते हैं, सुनी पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माहे पठाया। पठाया का अर्थ होता है जी भेजना।
उस अकाल पुरख ने पुकार सुनी, आवाज़ सुनी, तो उन्होंने गुरु नानक नूं संसार ते भेजे है। ये सब तो बड़ा नुकता है। जे समझ नहीं आएगा ना तो फिर असी ये टपले खाते रहांगे, असी शरीरां नाल जुड़े रहांगे, असी उन्हां चीज़ां नाल जुड़े रहांगे जिहड़ियां नाश होने वालियां। क्योंकि जो महाराज आखते ने ना भी मेरा सतगुरु कौन है, तो गुरु साहब ने तो नहीं आख्या भी मेरा रब है जिहड़ा अज है एक युग में नहीं, फिर दूजे च आएगा, फिर आएगा, इदा तो नहीं आख्या ना बाणी की। आख्या महाराज ने सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए। जिस सतगुर का मैं सेवक आ, महाराज कहते हैं वो सदीवी रहने वाला अकाल पुरख वाहिगुरू है। वो अविनाशी, अविनाशी का अर्थ होता जिहड़ा कदी नाश नहीं होने वाला। वैसे पढ़ते तो असी रोज़ हाँ, वो गल जुदा असी मनते हैं कि नहीं मनते, पर पढ़ते तो असी रोज़ ही हाँ ना महाराज जी का बचन, जिथे महाराज कहते हैं कि अकाल पुरख वाहिगुरू जिहड़ा वो सदीवी रहने वाला है, वो जाने वाला नहीं। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। आद का अर्थ की है जी, मुढ़ तो जो कायनात नहीं सी उदों भी वो मालक वाहिगुरू सी। इसका जिक्र गुरु नानक साहब ने मारू राग च भी किया। अरबद नरबद धुंधू कारा धरन न गगना हुक्म अफारा, ना दिन रैन ना चंद न सूरज सुन समाद लगाए टिकिया सी। जो गाए उदों भी है, अज भी है, समा आएगा कुछ भी नहीं होएगा, कायनात भी नहीं होएगी, तो नहीं होएगा भी रब मर जाएगा। रब तो उदों भी है। सो जिस अकाल पुरख वाहिगुरू नाल जुड़ना है, पहला सानू समझ आनी चाहिए है, असी जिस रब नाल जुड़ना है वो सदीवी रहने वाला है, वो कोई शरीर नहीं है, वो कोई आकार नहीं है। इस करके ते गुरमत विच करते की पूजा ते जोर दिता गया, किरतां ते नहीं दिता गया। सारे तो पहला की है अकाल पुरख वाहिगुरू आप। आसा की वार पढ़ो, आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो नाओ, दुई कुदरत साजी है। कुदरत दा हिस्सा है, बाकी दिखदा पसारा। ते जेड़ी चीज़ अज है कल नहीं रहेगी। फिर महाराज जी ने क्लीयर कर दिता भी जो उपजियो सो बिन सै परों आज कै काल, वो तो नाश होएगी कोई भी चीज़ है भावें। ताई तो सतगुरु कहते ने, महाराज ने जपजी साहब च मुढ़ला नुकता ही ये रखा जिते महाराज ने कह दिता सिक्का ये कदी हो सकता है भी कोई रब नूं थाप दे आखे जी असी रब बना दिता है। तो जे आखद है भी अज रब थापिया जाना है, तो फिर ये भी कहना पेगा भी जिहड़ा रब थाप रहा वो रब तो वड्डा है जी। फिर तो यह कहना पेगा ना, फिर तो बनाने वाला वड्डा है, उसकी बनाई किरत छोटी है। फिर ये कहना पेगा रब ने सानू नहीं बनाया, असी रब नूं बना रहे हैं। पर महाराज कहते भुलेखा है तेरा, थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन। सो वो अपने आप तो है। सो इस करके साडा मुढ़ला नुकता है अकाल पुरख वाहिगुरू नाल असी जुड़ना है, किसी शरीर नाल नहीं। यही कारण के गुरु नानक साहब पातशाह सतगुरु आए तो महाराज उस अकाल पुरख वाहिगुरू का इल्हाम शब्द लैके आए। गुरु साहब जी ने आके शब्द की गल की, और शब्द की है संसार में रहिंदे होया हर चीज़ शब्द ते टिकी है प्यारे। शब्द अविनाशी है। मैं दुनियावी गल करा संसारिक तौर पर माँ बाप संसार ते जाण तो पहला अपनी जमीन जायदाद अपने बच्चों के नाम विल कर जाते हैं, वसीयत कर जाते हैं भी आ पैली आ पुत दे ना इन्ना उहदे हत्थ उहदे हत्थ। वो संसार तो चले जाते हैं पर उन्होंने जान तो बाद उन्होंने लिखतां के आधार पर फैसले होंदे ने। शब्द नाल ही बंदे का संसार में जोड़ बजदा है। आ मिट्टी का पुतला पैदा होया तो उन्होंने शब्द दिता गया जी ये गुरप्रीत सिंह है, ये हरप्रीत सिंह है, ये फलाना सिंह है। शब्दां नाल होया। किसी के विचार नूं अपने विचारां नूं किसी अगे रखने वास्ते भी शब्दां की लोड़ है। किसी के भावां नूं समझण लई भी शब्दां की लोड़ है। सो शब्द जिहड़ा सदीवी अगवाई दिंदा है। यही कारण सी जदों असी बाणी पढ़ीए गुरु साहब तो पहला की सी जी, किसी ने पूछना महाराज तुहाडा गुरु कौन है, तो कोई आखदा सी शरीर,
आप पढ़ते हैं ना सकी बात महाराज ने इशारा भी किया जिते महाराज ने आख्या चौकड़ मोलन आया बह चौके पाया सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थे। 4 कौड़ियां का जनेऊ लिया गल च पा दिता ते आख दिता अज तो तेरा गुरु ब्राह्मण है। शरीर वाला इशारा से। पर जिस वेले गुरु साहब महाराज जी को, क्योंकि मैंने विस्तार नहीं देना समय में रहना है, जिस वेले महाराज को पूछा जाए तो गुरु साहब ने नहीं आख्या भी मेरा कोई शरीर गुरु है। सिद्ध गोष्ठ बाणी पढ़ लो ना। सवाल किया कवन आरंभ कवन मत वेला कवन गुरु जिसका तू चेला। महाराज ने की उत्तर दिता पवन आरंभ सतगुर मत वेला शब्द गुरु सुरत तुन चेला। ये हवा तो जीवन है, आरंभता है, आ वेला उस मालिक नाल जुड़न लई मिले है। तो मेरा गुरु कोई शरीर नहीं। गुरु नानक साहब कहते ने शब्द गुरु सुरत तुन चेला। और ध्यान रख लेना शब्द शरीर नहीं है। और ये भी बेनती करते हैं सिख भी शरीर का नाम नहीं है। सिख सुरत नूं आख्या गया जिस सुरत विच गुरु शब्द वसेगा ना उस सुरत का नाम सिख है। शब्द गुरु सुरत धुन चेला। महाराज ने शब्द की गल की प्यार सतगुरु महाराज ने। हाँ एक बेनती कर दवां आरंभ विच हुण कईयां दे मन च ख्याल भी आ सकता है, कोई सवाल भी सानू कर सकता है जी फिर ये दसो भी जे गुरमत में शरीरां की पूजा नहीं है तो तुहाडे 10 गुरु भी तो शरीर ही ने ना। फिर वो शख्सी पूजा नहीं है। ये सवाल हो सकता है ना जी साडे। पर समझ लेना जदों बच्चे नूं स्कूल पाया जाता है ना जी, बच्चा पढ़न जाता है, जदों प्री नर्सरी विच नर्सरी विच हुंदा है उन्हों कायदा दिता जाता है। हुण हुंदा की है कायदा एक बन्ने ए पाया ए दे नाल एप्पल दी सेब दी फोटो लाई हुई है। बी पाया बी फॉर बॉल लिखिया ते नाल गेंद लाई हुई है। सी फॉर कैट है तो उधर बिल्ली छापी हुई है। पर ध्यान रख लेना जदों वही बच्चा वड्डा हो जाए, बच्चा 5वीं 6वीं 7वीं सीनियर क्लासां में चलिया जाए कि फिर भी फोटोआं लगदियां नाल, फिर भी वो पिक्चर ला के समझाया जाता बच्चे को। हुंदा की है जिवें जिवें बच्चा वड्डा हुंदा है वो फोटोआं मनफी हो जांदियां ने ते केवल उत्थे अखर ही रह जाते हैं। दूजी उदाहरण ले लो, साडा घर किसी रोड ते होवे और असी बड़ा सोहना पेंट कराया होवे ते फिर असी चाहुंदे हां भी साडी इस दीवार ते कोई पोस्टर ना लावे, साडी इस दीवार ते कोई लिखे ना। फिर उहदा हल की है जी? फिर असी उहदे लई की करदे हां? चाहुंदे तो ये हुंदे आ साडी दीवार ते कोई लिखे ना, इत्थे कोई पोस्टर लावे ना। पर इस काम लई सारिਆਂ तो पहला असी आप ही उस दीवार ते लिख देने आ। इस दीवार ते पोस्टर लाने ते लिखना सख्त मना है। इंज समझ लो गुरु साहबान आए, सतगुरु महाराज जी ने अपने नाल नहीं जोड़िया। महाराज तो पहला जिन्हें मी आए आप पढ़ते हैं किसी ने अनल हक, किसी ने अहंग ब्रह्मस्मि मैं रब्बा ये गल आखी। पर जो गुरु साहब महाराज ने शब्द की गल की, महाराज ने दुनिया को ज्ञान वंडिया तो नहीं आख्या है मेरा है कि आख्या जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वेला लो। हों आपो बोलना जानदा मैं कया सब हुक्म आओ जी, मैं तो उहदे हुक्म विच हां। सतगुरु महाराज ने अपने शरीरां नाल नहीं जोड़िया। मैं अक्सर ये उदाहरण दिया करदा, आप इतिहास पढ़ के वेखियो प्यारिओ, जिथे जिथे गुरु साहबान ने जाना सतगुरां ने पड़ा ला लेना, संगत कायम हो जानी, धर्मशाल कायम हो जानी, तो फिर उत्थे महाराज ने एक सिख की ड्यूटी लाउणी तो सतगुरु ने अगले पड़ाव पर चले जाना। तो जो महाराज ने तुरना ना तो कईयां ने आके सवाल करना महाराज सतगुरु हुण तुसीं जा रहे हो ना, हथ जोड़ के खड़े हो जाना गुरु साहब के अगे। आप पढ़ लेना इतिहासक हवाले साडे ये साखियां मिलदियां सन। हाथ जोड़ के खड़े हो जाना होना महाराज तुसीं जा रहे हो, तुहाडे दर्शन किवें होणगे। ते ध्यान रख लेना 650 वरे पुराना है गुरु नानक साहब तो साडा जन्म 650 साल तो। पर अज भी 5000 वरे पुराने बुत मिलते नहीं, 5000 वरे पुराने। तो इसका मतलब की है गुरु साहब जी के वेले बुत घाड़े सन।
ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸੀ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਘੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਬਣਵਾ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਆਖਣਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮੂਰਤੀ, ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੇ ਦੀ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਪਿਆਰੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਭੁੱਲਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਅੱਜ ਹੈ ਕੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਸ਼ਬਦ ਰਿਤਾ ਗੁਰ ਕਾ ਤੁਮ ਜਾਣੋ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਇਆਬ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਲਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਰਾਮ? ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਕਿ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਟੰਕਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਰਾਮ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਬੀਰ, ਰਾਮ ਕਹਿਨ ਮੈਂ ਭੇਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਾਮ ਵਿਚਾਰ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੜਨਾ ਰਾਮ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੇਦ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਕਹਿਨ ਮੈਂ ਭੇਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਾਮ ਵਿਚਾਰ, ਸੋਈ ਰਾਮ ਸਭੈ ਕਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਭੈ ਕਹੈ, ਸਭੈ ਕਹਿ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਈ ਰਾਮ ਸਭੈ ਕਹੈ। ਸਭੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਈ ਕੌਤਕਾਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ ਜਾਕੋ ਬਹੁ ਪਰਵਾਹ। ਆਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਰੱਬ ਕਿਹੜਾ? ਜਮਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਰੱਬ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਪਰੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਆਵੇ, ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਕੋ ਰੇ। कबीर को स्वामी ऐसो ठाकुर जाको माई ना बापो। जिदा माँ बाप नहीं है, जिहड़ा किसी गर्भ चो नहीं आया, क्योंकि वह प्रकाश की है सै भंग, वो अपने आप तो प्रकाशमान है। गुर प्रसाद गुरु की कृपा नाल मिलता है। इस करके गुरु का साडे जीवन में रोल है। गुरु अकाल पुरख वाहिगुरु का सुनेहा लैके आए ने। असीं पढ़ते हाँ जैसा सतगुर सुनींदा तैसो ही मैं डीठ, विछड़िया मेले प्रभु हर दरगाह का बसीठ। गुरु विचोला आ, गुरु अकाल पुरख वाहिगुरु नाल जोड़दा आ। ध्यान देना, गुरु मारे गए, अकाल पुरख वाहिगुरु मंजिल है। ते मंजिल ते पहुंचण लई रस्ते की बहुत अहमियत है। रस्ते ते नहीं तुरिया मंजिल ते नहीं पहुंच सकता, पर बंदा रस्ते च ही भटकदा रहे तो मंजिल की प्राप्ति भी नहीं होती। इस करके महाराज कहने तेनों ए पहला आ मुढ़ला नुकता जिहड़े गुरमत के सिद्धांत ने ना, जिन्नी देर तक साडे समझ नहीं आउणगे, असीं आउण जाण वालियां नूं जिहड़े आए ते चले गए असीं उन्हां नूं भी रब ही मन्नी जाणे। हालांकि बाणी सतगुरु ने क्लीयर कीतियां ये गल्लां। महाराज कह लगे इस करके गुरु साहब ने शब्द की गल की। और बेनती करा कि जिहड़ा लिटरेरी वर्क जिस संपादना, क्योंकि आद ग्रंथ साहब की संपादना है। 3 पड़ाव ने मैं आरंभ में बेनती की थी। एक पड़ाव है शब्द गुरु का, जिथे शब्द की अगवाई चलती रही। गुरु नानक साहब पातशाह तो लैके गुरु रामदास पातशाह जी तक। गुरु अर्जन साहब पातशाह ने सारी बाणी को एकत्र करके ग्रंथ तैयार करना। और आद ग्रंथ साहिब, आद का मतलब मुढ़ला ग्रंथ, उस तो अगे भी कुछ है क्योंकि बाद में संपूर्णता है। आद ग्रंथ साहब जिसनों सतगुरु जी ने पोथी परमेश्वर का थान कह के नवाजिया सी।
तो फिर तीसरा पड़ाव है गुरता गद्दी का। और इसकी संपादना गुरु साहब के वेले तो आरंभ हुई है। जो तुम पढ़ोगे सतगुरु जी ने अपनी बाणी को आप संभालिया, गुरु नानक साहब पातशाह ने आप संभालिया। 5 सिखां का जिक्र आता, जिसका जिक्र डॉक्टर रतन सिंह जग्गी ने किया है। सैदों घेहों, मनसुख, भगीरथ, लोहार, ये सिख सन। जिथे गुरु साहब बाणी उचारते सन उत्थे महाराज ने आप बाणी की संभाल भी की। गुरु साहब के वेले तो बाणी लिखनी शुरू हो गई सी प्यारे। हर वेले गुरु नानक साहब महाराज के कोले गुरबाणी की पोथी हुंदी सी। ये हवाले भाई गुरदास दियां वारां चों सानूं मिलदे ने। जदों असीं पढ़दे हां आसा हथ किताब कच, कुंजा बाग मुसल्ला तारी। सतगुरु जी के कोले हर वेले हाथ में सोटा ते कच्छ विच महाराज की गुरबाणी की पोथी होया करती सी। फिर आप एक पढ़ते हाँ जो सतगुरु मक्के गए तो मक्के काबा धार्मिक स्थान इस्लाम समाज का जो सतगुरु मुड़ते ने तो उत्थे हाजियां ने सवाल किया सी, पुछन फूल किताब नो हिंदू वड्डा मुसलमान होई, बाबा आखे हाजियां शुभ अमलों बाजों दोनों। तो सतगुरु महाराज जी ने उस वेले सतगुरु कोले बाणी की पोथी सी प्यारे। तब महाराज ने पावन बाणी की पोथी साहब अपनी बाणी को लिखिया। और सतगुरु महाराज जिथे जिथे प्रचारक दौरिया ते गए अपने हम ख्याली जिहड़े एक अकाल पुरख वाहिगुरु की होंद विच विश्वास रखते सन उन्हां भगत साहबानां की बाणी को सतगुरु आप लैके आए। ध्यान दे लेना, जे गुरु साहब बनारस की धरती ते गए उतों भगत रविदास जी की, भगत कबीर जी की बाणी आ गई। जे महाराज महाराष्ट्र चले गए उतों भगत जिहड़ा नामदेव जी की बाणी आ गई। जे महाराज पाकपटन चले गए बाबा फरीद जी की बाणी आ गई। जे महाराज राजस्थान चले गए उतों भगत धन्ना जी की बाणी आ गई। सतगुरु महाराज आप सारी बाणी को लैके आए ने और 773 शब्द भगत बाणी दे ने, जिस दी महाराज ने एक वखरी पोथी साहब तैयार किया। ते एक पोथी साहब महाराज गुरु नानक साहब पातशाह की अपनी सी, जिस दे विच गुरु साहब ने 19 रागां दे विच धन गुरु नानक साहब महाराज ने 958 शब्द सतगुरु जी के दर्ज सन। ये 2 पोथियां गुरु नानक साहब के वेले सी, सतगुरु महाराज जी ने आप ही कतर कीतियां प्यारे। फिर आप इतिहास पढ़ते हैं, जो भाई लहणे को गुरता गद्दी दी जाती है। एक बेनती करा, एक इतिहासकारां दे बोल ने, एक साडे कोले बाणी है, ये कोई शक नहीं। जिन्हां इतिहासकारां ने इतिहास लिखिया है वो बड़े सत्कारयोग ने, उन्हां दी बड़ी घालना है। साडे विरसे नूं साडे तक पहुँचाउण दा उन्हां ने यतन कीता है। पर ध्यान दे लेना वो गुरु नहीं आंदे, भुल उन्हां तो भी हो सकती है। किवें गुरता गद्दी दित्ती जाती सी, गुरबाणी नूं जदों तुसीं पढ़ोगे 2 गुरु साहब नूं गुरता गद्दी दित्ती जानी ते ओ मर्यादा किवें निभाई जाती सी, इहदा जिक्र सानूं पावन बाणी दे विच मिलदा है प्यारे। एक असीं पढ़दे आ जदों सद बाणी पढ़ो बाबा सुंदर जी दी ते उहदे विच जिक्र आउंदा है, ओ बाणी है सतगुर भाड़े अपने बह परिवार सदाया, मत मैं पिछे कोई रोग सी सो मैं मूल ना पाया। महाराज ने अपनी हयाती विच गुरु अमरदास पातशाह ने समूह संगतां नूं समूह परिवार नूं एकत्र कीता सी ते महाराज ने आख्या सी अज तो मैं भाई जेठे नूं गुरु रामदास बना चलिया, सारे इन्हां दे पैरी पै जाओ। और उस वेले जदों गुरता गद्दी दी बख्शिश होई ते बाणी दा बचन है रामदास सोडी तिलक दिया। तिलक, तिलक का अर्थ अगवाई। मैं कई बार बेनती की है, जे असी बाणी नूं अखरी अर्थां च पढ़ांगे तां भी टपले खावांगे ते जे केवल ये समझ के, क्योंकि गुरु साहब जी ने अनमत दे शब्द जरूर बाणी च वरते ने पर जदों उन्हां दे अर्थ कीते ने ते अर्थ उन्हां वाले नहीं कीते, अर्थ गुरमत वाले कीते ने। जोगी नूं पुछ लो जोग की है, जोग शब्द बाणी च भी आया है ते जोगी जोग दे अर्थ करता है कि जिसने हाथ विच जिहड़ा है सवाह मल लई है, जिसने हाथ च खप्पर पकड़ लिया है ते जिहड़ा भिखिया मंगदा उहनूं जोग आखदे ने। पर गुरु साहब नूं पुछ लो जोग की है ते महाराज कहंदे जोग नहीं है। जोग न खिंथ है, जोग न डंडा है, जोग न भस्म चढ़ाई है, जोग न मुंडी मून मुंडाया, जोग न सिंगी माई है, अंजन माहे निरंजन रही है, जोग जुगते पाई है। जोगियो तुहाडे लई जोग है, तुसी संसार नूं त्याग के रहना है, पर साडे लई जोग है असी संसार विच रह के निरंकार नूं मिलना है।
तो साडे लिए योग की है? संसार में रह के मिलाप करना। शब्द उन्होंने का है, अर्थ गुरमत वाले ने। एक शब्द है देवता, हुण मैं देवता शब्द आख्या ना, ये अक्सर ही साडे दिमाग दे विच छाप पै गई हो, शायद कोई मुकुट वाला जिहदे गल विच माला पाई होवे वो देवते हुंदे ने। पर गुरु साहब ने देवता शब्द बाणी च भी वरते। आप पढ़ते हाँ, बलिहारी गुरे अपने दिओहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते की। जिथे महाराज ने एक मनुख तो दैवी गुणा वाले बना दिता। जिवें संसार को तुरते कोई बंदा बहुत वधिया होवे, बड़े सोहने सुभाव वाला होवे, असीं कहने ये तो जी देवता ही है जी, ये तो रब का रूप ही है जी, कहने शब्द उन्हों का हो सकता है, पर अर्थ महाराज ने उन्होंने वाले नहीं, अर्थ गुरमत वाले कीते ने प्यारे। इस करके तिलक का अर्थ हुंदा अगवाई। धन गुरु अमरदास पातशाह ने गुरु रामदास पातशाह जी को अगवाई दी ते की क्या? रामदास सोढ़ी तिलक दिया गुर शब्द सच निशान जी। गुरु शब्द की निशानी दी गई है। एक हवाला साडे कोले ये है। दूसरा असीं पढ़ते हैं, जिस वेले सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज जी के अगे धन गुरु रामदास पातशाह ने बाणी का खजाना रखिया ते धन गुरु अर्जन साहब पातशाह ने एक बचन उचारिया सी। गुरु आप बचन पढ़ते हैं गौड़ी राग अंदर, गौड़ी महला पंजवा। हम तनवंत भागट सच नाए, हार गुण गावे सहज सुभाए। प्यू दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरे मन भया निधाना। रतन लाल जाका कछु न मोल, भरे भंडार अखूट अतोल। खावे खर्चे रल मिल भाई, टोट ना आवे वध दो जाए। ये वो खजाना सी। दो हवाले ने प्यारे, सिद्ध तो सिद्ध होंदा है जदों गुरु साहबान दूजे गुरु साहब को गुरता गद्दी की बख्शिश करते हैं, तो वह पावन बाणी का खजाना उन्होंने अगे रखा जाता है। केसर सिंह शिब्बर बंसावली नामा लिखा जो भाई मती दास की कुल विचों, उन्होंने भी जिक्र किया है। पोथी अंगद जोग मिली धन गुरु अंगद साहब पातशाह जी को जदों भाई लहणे तो गुरु अंगद साहब बनाया जाता है, तो गुरु नानक साहब महाराज ने पावन बाणी का खजाना जिथे भगत साहबाना के 773 शब्दों की पोथी साहब, उत्थे 19 रागां विच महाराज ने अपनी बाणी 958 शब्द ये पोथी साहब भाई लहड़ा जी के अगे रख दी सी। एक खजाना दिता। और फिर जदों गुरु अंगद साहब पातशाह जी ने 63 श्लोक दर्ज किए, उन्होंने बाणी की वक्री पोथी और वो गुरु अमरदास महाराज जी के अगे रख दी। धन गुरु अमरदास महाराज जी ने सतगुरु जी ने 17 रागां में बाणी उचारी। एक तुखारी ते तिलंग राग जिहड़ा गुरु नानक साहब ने वरत्या, वो गुरु अमरदास ने नहीं वरत्या। 17 रागां दे विच 885 शब्द धन गुरु अमरदास पातशाह जी दे महाराज ने एक बाणी की अलग पोथी साहब सी। ते उस तो बाद जो गुरु अमरदास पातशाह ने गुरु रामदास पातशाह जी को गुरता गद्दी दी, गुरु रामदास पातशाह जी ने 30 रागां दे विच बाणी उचारी। उन्हां दे 647 शब्द एक अलग पोथी साहब सी जिहड़ी गुरु अर्जन साहब पातशाह नूं दित्ती गई। और धन गुरु अर्जन साहब पातशाह जी ने 30 रागां दे विच 2312 शब्द अपने उचारे ते एक अलग पोथी सी। मैं इहनूं बड़ा संखेप किया विषय नूं, समय विच रहना चाहुंदा, ध्यान रख लेना। और इसे तरह गुरु अर्जन साहब पातशाह जी ने ही 123 सवैये जो भट्ट साहबान जो गोविंदवाल साहब की धरती पर आए, उन्होंने गुरु अर्जन साहब महाराज जी के दर्शन किए। तो फिर उन्होंने कहा सी, रहो संतो टोल साध बहु तेरे डिठे, सन्यासी तापसी मुखों ये पंडित मिठे। बरस एक हो फिर किनै ना परचो लायो, कहते कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो। वो भट्ट साहबान फिर गुरु साहबाना की उस्तत दे विच शब्द उचारते ने। 10 सवैये गुरु नानक साहब जी ने, 10 सवैये धन गुरु अंगद साहब पातशाह जी की उस्तत विच, ते 22 सवैये धन गुरु अमरदास पातशाह जी की उस्तत विच, 60 सवैये धन गुरु रामदास पातशाह जी की उस्तत विच, ते 21 सवैये धन गुरु अर्जन साहब पातशाह की उस्तत विच उचारे सी। वो पावन बाणी नूं भी गुरु अर्जन साहब पातशाह ने दर्ज करवाया सी। और उस वेले तक गुरु अर्जन साहब पातशाह तक आने तक भगत बाणी की अलग पोथी साहब, इसका सारा जिक्र डॉक्टर रतन सिंह जगी ने सिख विचार कोश के किया। ध्यान दे लेना। आदि बीड़ बारे प्रिंसीपल साहब सिंह जी ने लिखी, वो भी बड़ा सानू ये चीज़ों का जिक्र मिलता। और बेनती करा कईयां ने लिख दिता
कि जी गुरु साहब कोले भगत बाणी नहीं सी, महाराज ने तो बाद दे विच उचारी ते भगतां दे नाम ते लिख दित्ती। कईयां ने बड़ा कुछ होर लिखिया, पर ध्यान देना, मैं एक ही उदाहरण दे के अगे चलना है। जदों आप बाणी दे दर्शन करोगे ना प्यारिओ, ते कुछ ऐसे सवाल ने जिहड़े भगतां ने कीते ने, ते फिर जदों गुरु साहब जी की बाणी पढ़ोगे तो गुरु साहब उहदा उत्तर देंदे ने। एक शब्द आउंदा है बाबा फरीद जी का, जिहदे विच जिक्र करते हैं, बेड़ा बंद न सकियो बंधन की वेला, भार सरवर जब उछलै तब तरन दुहेला, हाथ ना लाए कसुंबड़ै जल जासी टोला। ये बाबा फरीद जी का वचन है। बेड़ा बंद ना सकियो बंधन की वेला, तेनों समा मिलिया, तू अपने जीवन का बेड़ा नहीं बन सकिया, किवें तर जाएगा? तो फिर गुरु साहब ने उसका उत्तर दिता भी बेड़ा बन। तो किहड़ा बेड़ा बनना है? महाराज ने कहा, जप तप का बंद बेड़ुला, जित लंघे वहेला, ना भार सरवर ना उछलै तब तरन दुहेला। गुरु साहब ने उत्तर दिता फिर उहदा भी प्यारिया, जे बेड़ा बनना है तो जप तप का बन लै। इस तरह एक नहीं, बड़े बाणी में शब्द आउणगे जिहड़े भगत साहबाना जी के सवाल ने, तो गुरु साहब थोड़े थोड़े फर्क दे विच उन्हां दे उत्तरां विच उचारदे ने। एक जिहड़े बाणी की संथ्या करदे आ बैठे हो सरी गौड़ी राग दे विच एक सरलेख तो सानूं कितनी वड्डी सोझी हो जाती भी गुरु साहब कोले भगत बाणी सी, क्योंकि सरलेख हुंदा है गौड़ी कबीर जी की नाल रलाए लिखिया महला पंजवा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शब्द है, ऐसा अचरज ऐसो अचरज देखियो कबीर, दद कै भोलै बिरोलै नीर, हरी अंगुरी गदहा चरै, नित उठ हांसा ही गए मरै, कहो कबीर प्रगट पई खेड़, लेले को चुंगे नित पेड़। इथों तक बाबा कबीर जी का। और जिहड़ा अंतला पदा है, क्योंकि जदों तुसी उस बाणी की तरतीब वेखोगे, शब्द की गिनती पिछे 13 है, तो जदों ये पंग वेखोगे सतगुरु जी ने 14 लिखे, पर 14 तो पहला ये 4 बंद ने 4 पाया, फिर 1 पाया, तो फिर 14 पाया। और महाराज ने अगली पंक्ति इसे शब्द उचारी, राम रमत मत प्रगटी आई, कहो कबीर गुर सोझी पाई। बाबा कबीर इतों तक ते गल आपां कर दी भी कहो कबीर प्रगट पई खेड़, लेले को चुंगे नित भेड़। भी यह सरद खेड़ है भी लेले नूं जिहड़ी है भेड़ चुंग रही है। पर हुण इहदी समझ किवें आएगी, ये बचांगे किवें? ते आखन लगे राम रमत मत प्रगटी है। जदों उस रमे मालक नाल जुड़ेगा फिर तेनों पता लगेगा, कहो कबीर गुर सोझी पाई। हे कबीर, उदों लुकाई नूं सोझी भी आ जाएगी। ये उत्तर नहीं। सो कहना ये चाह रहा कि भगत बाणी गुरु साहबान गुरु नानक साहब लैके आए। सतगुरु महाराज जी ने आप पोथी साहब तैयार की, धन गुरु अर्जन साहब पातशाह तक इस बाणी का संग्रह जिहड़ा है, गुरु अर्जन साहब तक 4 गुरु साहब दीयां पोथियां ते 5वीं भगत बाणी, ये 5 पोथी साहब सन। ते गुरु साहब महाराज जी ने इस सारी बाणी नूं एक थावां एकत्र करन दा मन बनाया। एक ते कारण सी बीड़ शब्द। आम तौर पर जो साडे पुरातन बजुर्गों को असीं शब्द सुनते हुंदे सी, वो कहंदे हुंदे सी बीड़ साहब। अज असीं कहण लग गए गुरु साहब जी का स्वरूप। तो बीड़ का अर्थ जंगल भी हुंदा जी, ये भी ध्यान रखिया। जदों असीं एक साडे गुरधाम के दर्शन करते हैं, बाबा बुढ़ा साहब का स्थान, तो असीं कहने बीड़ बाबा बुढ़ा साहब जी। बीड़ का अर्थ जंगल, क्योंकि उस वेले उत्थे जंगल सन। तो एक बीड़ का अर्थ हुंदा बनना। वख वख उलथियां नूं गुरु साहब जी ने सारे बाणी के संग्रह नूं एक थां ते एकत्र किया। एक कारण सी ये सी, ते बहुत वड्डा कारण जिहड़ा वो की सी, ध्यान दे के हुण सुणिओ, जो समझण वाली गल है अज साडे लई। सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह दे वेले तो ही कच्ची बाणी उचारनी शुरू हो चुकी सी। इसका जिक्र सानू बाणी च मिलता है, असीं पढ़ते हैं, आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ गावो सच्ची बाणी, बाणी ता गावो गुरु केरी, बाणियां सिर बाणी, जिनको नदर कर्म होवै हिरदै तिना समाणी, पीवो अमृत सदा रो हार रंग, जपिओ सारंग पाणी, कह नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी। तो ये अगली पौड़ी की पढ़ते हैं जी, सतगुर बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी ता कच्ची सतगुर बाजों होर कच्ची बाणी, कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे, कच्ची आँख वखाणी, हार हार नित करै रसना, कहया कछु न जानी, चित जिनका हिर लया माया, बोलन पे रवाणी, कह नानक सतगुर बाजों होर कच्ची बाणी। मतलब गुरु अमरदास पातशाह के वेले तो बाणी के बराबर कच्ची बाणी उचारनी शुरू हो चुकी सी।
धन गुरु रामदास पातशाह ने भी जिक्र किया है, सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुर बाणी बनी है, सतगुर की रीसै होर कच पिच बोलदे से कूड़ियार कूड़े झड़ पड़ी है। ये जिक्र सानू बाणी चों मिलता है। गुरु अर्जन साहब पातशाह के वेले बड़ा वड्डा रूप धारण कर गई। की होया आप पढ़ते हैं, पृथ्वी ने अड्डी चोटी का जोर लाया, मसंदा राही प्रचार कराया। पहला तो वह जोर सारा ये लगा भी मैं दरबार साहब से कब्जा कर लवां, पर जिस वेले गुरु हरगोबिंद साहब से जानलेवा हमला किया फिर डर गया, तो डर के अपने सोहरे पिंड हेहर चलिया गया। उसकी घरवाली का नाम करमो सी, तो सोहरा पिंड सीगा लाहौर लागे हेहर पिंड। उत्थे जाके सरकारां दी मदद के नाल उन्हें दरबार साहब की नकल ते एक इमारत उसारी। ध्यान देना। दूजा काम किया, अमृतसर सरोवर की नकल ते उन्हें एक ताल बनाया जिसका नाम दुख निवारण ताल रखा। मसंदा राही प्रचार भी कराया, पर सिख बड़े सुचेत सन, सिख वो चुंगल में ना फसे। हुण वो समझ गया कारण की बनया, मेरे कोले अस्थान तो मैं बना लिया, ताल भी बना लिया, पर बाणी नहीं है। उन्होंने अपने पुत्र मेहरबान को आख्या भी तू बाणी उचार, इन्हां कोले बाणी है। तो जिन्नी देर तक इन्हां कोले बाणी है, सिख संगतां च भुलेखे नहीं पै सकते। भुलेखे तां पैणगे जे आपां नाल नानक मोहर की वरतों भी करांगे। ध्यान देना, नानक मोहर की वरतों नाल करनी है आपां। और इहदा जिक्र केसर सिंह शिबर ने बंसावली नामे में भी किया है। आपां पढ़ते हाँ, एक दिवस प्रभ प्रातः काल, दया भई प्रभ दीन दयाल। एक दिवस प्रभ प्रातः काल, दया करी प्रभ दीन दयाल। यह मन उपजी प्रगट्यो जग पंथ, ते कारण कीजे अब ग्रंथ। भाई गुरदास को आज्ञा करी, करो एकत्र बाणी एक घरी। भगतन की बाणी प्रभ मेलो, साची राखो झूठी पेलो। सच्ची रख लीए, ये जड़ी झूठी है ये नशर करिए संसार भी ये कच्ची है। फिर आप एक सूरज प्रकाश का हवाला मैं आप जी के सामने रखा। एक सिख बोलियो जोर कर। एक सिख गुरु साहब को आया, उन्हें हाथ जोड़े, महाराज को बेनती करता है। एक सिख बोलियो जोर कर, कर जोर कर, कर दर्द होंगे हाथ। एक सिख बोलियो कर जोर कर, सतगुर जी सुन लीजै। पृथिया आदक अपर वो से कर्म लखीजै। महाराज वेखो, पृथ्वी का पुत मेहरबान ये किहो जे कर्म कर रहे हैं। पृथिया आदक अपर वो से कर्म लखीजै। आप बनावत शब्द वो निज मत अनुसारी। गुरु नानक का नाम मद देत उचारी। कच्चियां पंक्तियां बना लिया ने ते विच उन्होंने नानक मोहर की वरतों कर ली है, जिदे करके सिख संगतां च भुलेखे पै रहे हैं। फिर आप पढ़ते हैं, मेहरबान पुत पृथ्वी का कविश्री करे। गुरमुखी हिंदी संस्कृत फारसी पढ़े। तिस पी बाणी बहुत बनाई, भोग नानक पै पाई। नानक मोह रेट उन्होंने कच्ची बाणी उचारी। बचन किया भाई गुरदास, गुर की बाणी जुदा करिए। मीणे पाउण लगे नहीं रला, सो न्यारी कर दईए। अलग करके आप ग्रंथ तैयार करांगे, सिख संगतां च भुलेखा ना पवे। पर मैनूं खिमा कर देना, वो भुलेखे अज भी 14.5 ही चली जा रहे हैं। आप सोचोगे किवें? अज भी असी कई ऐसिया पंक्तियां पढ़ लेने जिहड़ियां पंक्तियां मीणियां ने उचारियां, जिवें नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। चाहते लेना, ये गुरु ग्रंथ साहब की पंक्ति नहीं जी। नानक नीवा जो चलै लगे ना तत्ती वाओ, ये पंक्ति गुरु ग्रंथ साहब की नहीं है। और साडे विआहां दे कार्ड ते असी अज भी वो लिखाई जाने आ, सतगुर दाते काज रचाया अपनी मेहर कराई। दासा कार जाप सवारे ये उसकी वडियाई। ये पंक्ति भी मीणियां ने उचारी सी, सिख संगतां च भुलेखे पै जाए। सतगुरु जी ने इस कारज नूं मुख रख के सिखां विच भुलेखा ना पै जाए। सिख किते होर कच्चे कारजां वाल ना जुड़ जाण। इन्हां नूं पता होएगा, इन्हां कोले आज ग्रंथ साहब होएगा, ये बाणी पढ़नगे, इन्हां नूं पता होएगा साडा आद ते अंत यही है। पर माफ़ करियो, विरलियां नूं छड्ड के सानूं भरोसा नहीं है। आप सोचोगे किवें? हैरान हो जाइदा है जो कई बार ये कहा जाता है, बाबा जी सानू दुख भंजनी साहब का गुटका साहब लिया। तो फिर मैं पूछया करदा, भैन जी ये तो दस दिओ भी गुरु ग्रंथ साहब के किहड़े अंग ते है दुख भंजनी साहब का सरलेख?
ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਤੇ ਬਾਣੀ ਹੈ? ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ ਸ਼ਬਦ। और माफ़ करियो, मैं किसी का विरोधी नहीं हाँ, पर एक चीज़ ध्यान रखना, गुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो, हर करता आप मूहों कढ़ाए। एक बार एक वीर आया, वो मैनूं कहंदा वीर जी भी सुखमना साहब बाणी किहड़े अंग ते है? उन्हें सवाल किया तो मैं उन्होंने कहा भी वीर जी सुखमना साहब तो गुरु ग्रंथ साहब च किसी सरलेख ऐसा तो है ही नहीं है। आप बैठे हो कोई बाणी पढ़ने वाले सत्कारयोग भाई साहब जी बैठे ने, 1430 अंगां च आप दर्शन कर सकते हो। गुरु साहब ने तो कोई सरलेख ही नहीं दिता। ध्यान देना, ये सुखमनी साहब दे बराबर प्रचीए ने उचारी सी। तो मैं हैरान होया जदों उन्हें लिया के गुटका साहब मेरे मूहरे रखता, कहता क्यों नहीं है जी, आ वेखो सुखमना साहब लिखा है। हैरान हो गया। समझिए, सानू गुरु साहब बाणी दे के गए। अच्छा, जे ते गुरु दे पुत्र ने एक अखर बदलिया, पढ़ते हैं ना, राम राय ने एक ही अखर बदलिया सी ना जी, पंक्ति नहीं। ध्यान देना, मैं पंक्ति नहीं कह रहा, अखर कह रहा, एक अखर बदलिया सी। मिट्टी मुसलमान की पेड़ा पई कुम्हार कड़ पांडे इटा किया जल्दी करे बुकार, तो उन्हें क्या कहा सी? मिट्टी बेईमान की। इन्ना ही कहा सी, मुसलमान तो बेईमान बनाया सी। गुरु हरि साहब महाराज को पता लगा, सिख संगतां ने आख्या महाराज तुहाडा पुत डोल गया है, गुरु नानक साहब की बाणी नूं उन्हें बदल दिता है। तो महाराज ने कहा अज तो मेरे मत्थे ना लगे, मैं इहनूं वेखना भी नहीं चाहता। और इतिहास पढ़ लेना, भावां गुरु साहब का पुत्र सी गुरु हरि साहब महाराज का राम राय, पर गुरु साहब ने बिल्कुल उन्होंने दोबारा दर्शन नहीं सी दिते। जिते गुरु पुत्र एक अखर बदले, तो गुरु साहब आख देंदे ने बाणी का सत्कार है, मेरे लिए रिश्तियां की महानता नहीं। पर अज अजिहे गुटका साहब मिल जाते हैं। कि गुरु अर्जन साहब कुछ अधूरा छड्ड के गए है? तुसीं वेखो ना, सारी बाणी नूं उचार के महाराज ने मुंदावनी महला पंजवें का सरलेख दिता ना, मुंदावनी दर्द ना मुंद देना, मोहर ला देनी। जदों मोहर लग जाए इसका मतलब हुणे पूर्ण है। पर अज वेख लो, तुहानूं ऐसे गुटका साहब मिलणगे। मेरिया सत्कारयोग मातावां भैणां बैठियां, तुसीं सुखमनी साहब पढ़ते हो, धन गुरु ग्रंथ साहब दर्शन करियो। 262 अंग तो लैके 296 अंग तक गुरु ग्रंथ साहब सुखमनी साहब बाणी है। गुरु साहब ने एको बारी रहाओ का बंद वरते है ना, सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विसरा। एको बारी वरते है जी। किसने हक दिता भी तुसी हर अष्टपदी तो बाद सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम पढ़ना है? कि गुरु अर्जन साहब को नहीं सी पता? कि गुरु अर्जन साहब को नहीं सी पता कि हर अष्टपदी तो बाद सतनाम श्री वाहिगुरु बोलना है? पर तुहानूं मिल जाएगा, मीडिया ते सुन के वेख ले। अजिहे जिहड़े ने चैनल चल रहे हैं जिते शरेआम गुरबाणी की त्रोड़ मरोड़ की जाती है, तो मैं कह देना होना फिर प्यारे मत सोचियो भी पृथ्वी चलिया गया, मीने चले गए, अजे भी है, अजे भी है। साडा आधार बाणी है। सानू गुरु साहब बाणी दे के गए ने। गुरु साहब कोई गुरबाणी दे विच महाराज कुछ अधूरापन थोड़ी छड़ के गए ने जिन्हों अजकल दे पूरा कर रहे हैं। और जे समझ नहीं आई, जे नुकते साडे समझ नहीं आए तो माफ़ करियो, प्रकाश पर्व जरूर मना लवांगे, पर साडे जीवन च तो अंधेरा उस तरह ही पिया है। असीं उवें शरीरां की पूजा च लगे हाँ, उवें आकारां की पूजा च लगे हाँ, उवें साडे अंदर वहम भरम ते पखंड बने हुए हैं। सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने इस कार्य को मुख रख के रामसर सरोवर के कंढे ते सतगुरु महाराज जी ने आदि ग्रंथ साहब की संपादना आरंभ कराई। लखारी हन भाई गुरदास जी और सहायक की सेवा कलम स्याही दवात की ली गई भाई बन्नो जी के कोल। महाराज जी ने आप सारी पावन बाणी को अपनी हयाती च लिखाया। ध्यान देना, होरा धर्मां कोले 20 धर्म ग्रंथ ने, पर जिन्ने भी धर्मां कोले धर्म ग्रंथ ने उन्हां दे धर्म ग्रंथ उन्हां दे पैगंबर उन्हां दे रहबर संसार तो चले गए, बाद विच होंद विच आए ने। तुसीं वेख लो, महात्मा बुद्ध चले गए, उदों बाद धम्म दे ग्रंथ उन्हां दा होंद विच आया, उन्हां दे भिक्षुआं ने लिखिया है। इस तरह यीशु चले गए, उदों बाद बाइबल होंद विच आई, तां ही तो उहदे विच ओह सोध कीती। पहला ओल्ड टैसटामेंट सी, हुण उन्हां ने न्यू टैसटामेंट लैके आंदा। हर इसे तरह हर धर्म ग्रंथ उन्हां दे पैरोकार चले गए, फिर होंद विच आउंदा है।
पर वाहद गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने गुरु साहबाना ने बाणी उचारी, अपनी हयाती विच उचारी, उहदी संभाल की ते अपनी हयाती विच लिखाई, ते महाराज ने किसी तरह का रला नहीं पैण दिता। आप पढ़ते हैं पीलू आया, छज्जू आया, शाह हुसैन आया, कान्हा आया, चारा ने अपने बोल सुनाए, तो महाराज ने कह दिता सी नहीं लिखे जा सकते, समा नहीं है मैं दस सका कि उन्होंने की कहा। बस संकेत च कह दिया, कसवट्टी लाई तो महाराज ने कह दिता नहीं, तुहाडी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच नहीं आ सकती। सतगुरु महाराज जी ने आप एक कार्य अपनी हयाती विच अपनी निगरानी है सतगुरु महाराज जी ने आरंभिया। पढ़ोगे बसंत की वार ते कलियां पौड़ियां ने, बाबा सत्ता बलवंत जी की वार पढ़ोगे कलियां पौड़ियां ने, भाई गुरदास जी दी वारां पढ़ लो कलियां पौड़ियां ने। ये वारां दा पुरातन स्वरूप है। पहला वारां जिहड़ी असी गुरु अर्जन साहब तक केवल ते केवल पौड़ियां दे विच सी। धन गुरु अर्जन साहब ने जिस वेले संपादना की उस वेले महाराज जी ने 9 वारां विच गुरु अंगद साहब जी के श्लोक ते बाकी गुरु साहबाना के श्लोक दर्ज करके भगत साहबाना के श्लोक दर्ज किए और वारां दा स्वरूप नाल श्लोक ऐड कर दिते, ते जेड़े श्लोक वध गए उन्हां दी एक वखरी बाणी अगे जाके महाराज साहब ने बना दी श्लोक वारां ते वधीक। वो श्लोक जेड़े वारां विच वध गए नहीं लगे उहदी वखरी बाणी महाराज ने बनाई। सतगुरु साहब जी ने आप एक कार्य आरंभिया और इतिहासकार आखते नहीं कि 1601 दे विच कार्य आरंभ किया गया तो 1604 दे विच संपूर्णता होई पिया। और जेड़े पावन स्वरूप नूं सतगुरु जी ने लिखिया ना, ध्यान दे लेना, जेड़े पुरातन स्वरूपों के आप दर्शन करोगे उन्हां दी अंगां दी गिणती मुकर्रर नहीं है। जेड़ा पावन स्वरूप गुरु अर्जन साहब पातशाह ने लिखवाया सी आदि ग्रंथ साहब, जिसनों सतगुरु पोथी परमेश्वर का थान किया, जेड़ा यही बीड़ बाद में आके करतारपुरी बीड़ क्योंकि धीरमल गुरु तेग बहादुर साहब तो लै गया सी, यही बीड़ फिर जी है करतारपुरी बीड़ कह के जोड़ा है साढ़े धर्म अंदर प्रचलित हुई है। इस बीड़ के 974 अंग सी प्यारे। अज असी दर्शन करते हैं सज्जे ते खब्बे वाला 2 अंग मानते हैं, पर पुरातन बीड़ा दे विच सज्जे ते खब्बे वाला एक अंग ही हुंदा सी। जे 2 मनो तो इंज कह देवां 1948 अंगां दी सी। इस तरह जो असी अज भी दरबार साहब जाते हैं तो सचखंड श्री दरबार साहब उपरले बने एक स्वरूप पिया बहुत वड्डा लिखा बाबा दीप सिंह जी का हस्त लिखा, वो 1526 अंग ने जी। पुरातन स्वरूपों के विच अंगां की गिनती मुकर्रर नहीं सी क्योंकि वो डिपेंड करता सी लिखण वाले ते। किसी ने आकार वड्डे आकार में अखर पा देने तो वो लिखाई के कारण अंग वध जाने, किसी ने घट पा देने, अलग अलग गिनती सी स्वरूपों की। हाँ एक चीज़ सी, जिन्ने भी पुरातन स्वरूप सन उन्हां दे पिछले बन्ने लास्ट अंग के उत्ते स्याही बनाने की विधि जरूर लिखी होंदी सी क्योंकि स्याही तैयार की जाती सी। स्याही नूं तैयार करने वास्ते चांदी का वर्क, सोना, इस तरह जिहड़ा है नीला थोथा, इस तरह निम, ये चीज़ों की वरतों की जाती सी। 20 दिनों में स्याही तैयार होंदी सी। एक कलम के नाल सतगुरु जी ने एक अंग लिखवाया सी और ये कारण सी पिछे स्याही की विधि तां लिखी जाती सी ताकि सूप ते तैयार हो गया है, समा पै के कोई अंग भंग भी हो सकता है, कोई उकाई भी हो सकती है, तो जे स्वरूप लिखे जान तो उहदी लिखाई में फर्क ना पै जाए, इस करके वो लिखण की स्याही की जिहड़ी विधि सी वो पिछे लिखी होंदी सी। सतगुरु महाराज जी ने कार्य किया 30 रागां में सतगुरु जी ने श्री राग, माज, गौड़ी, आसा, गुजरी, देवगंधारी, बिहागड़ा, वडंस, सोरठ, तनासरी, जैतसरी, टोडी, बैराड़ी, तिलंग, सूई, बिलावल, गौंड, रामकली, नट नारायण, मालीगोड़ा, तुखारी, केदारा, भैरो, बसंत, सारंग, मलार, कानड़ा, कल्याण ते प्रभाती, इतों तक 30 राग बढ़ते हैं। इन्हां 30 रागां में सतगुरु गुरु अर्जन साहब पातशाह ने बाणी लिखवाई प्यारे। 15 भगत साहबान, 3 गुरसिख, 11 भट्ट साहबाना के 123 सवैये, ये सारा बाणी का संग्रह सतगुरु महाराज जी ने आप तैयार करवाया। और जो तैयार कराया इतिहास करके इन्होंने 15 अगस्त को ये संपूर्णता होंगी है आदि ग्रंथ साहब को लिखण की। जो लिखिया तो फिर सतगुरु जी ने 15 दिनों में इसका इंडैक्स तैयार किया, तत्करा तैयार किया। आप जो गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन करोगे विरलियां रूहां ने, वैसे मैं तो क्या करता हूँ सिखा कदी तो तेरे अंदरों आवाज़ आवे,
भी जिस ग्रंथ का सत्कार करते हुए धन गुरु अर्जन साहब पातशाह ने पलंगे ते सोना छड़ दिता, महाराज ने अपनी चादर थले विछा ली। जिस ग्रंथ का सत्कार करते हुए सतगुरु महाराज शहीद तो हो गए, पर सतगुरु महाराज ने गुरु ग्रंथ साहब दे विच कोई त्रोड़ मरोड़ करनी प्रवान नहीं की। मैं पढ़ते लवा गुरु साहब दे के की गए ने। यही कारण है कि अज असी टपले खा रहे हैं, पता नहीं है। अज कर्मकांड की गल करते तो वह भी पग वाला ही कर रहे हैं, तो जो वो सही कर रहा तो वह भी पग वाला कर रहा, पर वो कहता तेनों की पता है। तो जे पुछ लो भाई बाणी पढ़ी है, अर्थ आते ने, समझे है, जपजी साहब के अर्थ आते हैं, वो कहते नहीं, पर नहीं ना आए ने। बड़ी वड्डी जी, बड़ी विहूणी जी दलील है। एक बार मैनू भी कबीर ने कहा, कहना जी तुसी किद्दां कहंदे हो ना आए ने, तो मैं कहा जी ना, तो फिर गुरबाणी च सब तो वध उदाहरण गुरु साहब जी ने बाणी विच स्वान दी लई है। और स्वान का अर्थ होंदा कुत्ता। हुण कुत्ते का ना है तो कुत्ते के वालपेपर ला लईए आपते भी लै जी कुत्ते का ना है जी, हुण उहनूं मनण लग जाइए। बांदर की उदाहरण भी महाराज ने लई है। संसार का कैसा ऐसा जीव है, कैसी ऐसी वनस्पति है जिहदी उदाहरण महाराज ने नहीं लई। गल नाम आउण दी नहीं हुंदी, गल है किस संदर्भ विच लई गई, की आखदे ने महाराज उहदे विच। गल तां इह समझनी सी असीं। सो खैर मैं लमेरा ना करा, महाराज जी ने सानू एक अकाल पुरख नाल जोड़िया। और 1252 अंग ते एक बचन आउंदा, किते पढ़ के वेखो, अकाल पुरख वाहिगुरू नूं कई सिफाती नामां दे नाल महाराज ने जिहड़ा है मुखातब कीता। गोवर्धन भी, कृष्ण भी, मुरारी भी, किन्ने कुछ शब्द जिहड़े महाराज ने उहदे शब्द च नहीं वरते। हुण इहदा मतलब ये थोड़ी है भी गुरु साहब जी नूं भुल गए सी, भी गांह ते महाराज गल करन एक ओंकार दी, ये भी कहने एको है भाई, एको है साहब मेरा एको है, तो पिछे आके भुल गए भी तुहाडे एक नहीं कई होणगे। ये द्वैतवाद नहीं, भुल्लण अंदर सब को, अभुल गुरु करतार गुरु नहीं जे भुलदा। ये ध्यान रख लिया। ये सिद्धांत सानू समझने की लोड़ है। सतगुरु महाराज जी ने आप बाणी को दर्ज करवाया और फिर 2 तत्करे लिखे। एक तत्करा पहला रागां दा है ते दूजा तत्करा है हर शब्द की पंक्ति, पहली पंक्ति ते उहदे नाल किहड़े अंग ते सुभायमान है। ये 2 तत्करे तैयार किए गए। और जो सतगुरु जी ने ग्रंथ साहब तैयार कर लिया ना, अपने उस सतगुरु जी ने ये 2 दरबारी खड़ा लए उत्थे, ते महाराज ने कहा भी हुण कोई भी मैनू मिलेगा नहीं। गुरु साहब बड़ी दीर्घ सोच में चले गए, क्योंकि महाराज जी सतगुरु जी इस सोच में चले गए भी ग्रंथ तैयार होया है, तो हुण इस ग्रंथ साहब नूं पढ़न का मान किनूं दिता जाए। जे भाई गुरदास लिख सकते हैं ना, तो भाई गुरदास भी पढ़ सकते हैं। ध्यान दे लेना, बड़े योग सिख सन उस वेले, पर सतगुरु महाराज सोच में चले गए भी ग्रंथ है, तो फिर ग्रंथ नूं पढ़न वाला किहो जिहा होवे। नुकता जी किते मेरी कौम नूं ये समझ आ जाता। अज की है, बिल्डिंगां बहुत वड्डियां ने, AC लग गए ने, सोना चढ़ गया, करोड़ों दियां बिल्डिंगां ने, तो बिल्डिंगां बना के तो फिर की सोचते हैं, रख लो कोई सस्ता जिहा, सस्ता जिहा। गुरु ग्रंथ साहब दे सेवा करने वास्ते ध्यान देना, गुरुद्वारा बिल्डिंग का नाम नहीं है। तुसीं बिल्डिंग जिन्नी मर्जी सोहनी बना लो, जो उहदे विच गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश नहीं किया, वो गुरुद्वारा साहब नहीं बनेगा, वो बिल्डिंग ही रह जाएगी। गुरुद्वारा साहब गुरु करके है, तो गुरुद्वारा साहब का ग्रंथी वो होना चाहिए जिन्होंने बड़ी सूझ ते समझ होनी चाहिए, जिन्होंने सिद्धांत का पता हो। प्रबंधक ऐसा हो जिन्होंने बाणी के सिद्धांत की सोझी हो, बाणी पढ़िया हो, उन्होंने पता हो बाणी की कहती है, गल तां बनेगी। पर अज की है, जे ते ग्रंथी साहब सूझवान है तो फिर प्रबंधक हो जे ने क्षमा कर देना, फिर प्रबंधक हो जाने, वो कहते हैं ना 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 बाबा आप संगत नहीं नाराज करनी, संगत नहीं नाराज करनी। और कई बार ऐसा होंदा है सहज ही नहीं मुक रहा साडी कौम च। एक था मैं प्रबंधकों को बैठा तो कहते जी बाबा जी कोई ग्रंथी लभ दो सानू। मैं कहा जी लभ देने, कहते बाबा जी कोई वधिया जा लभ के दो। मैं कहा वधिया जा लभ देंगे जी। मैं कहा मर्यादा तो जानकार, कहते नहीं साढ़े ना एक ग्रंथी असी रखिया, प्रभात फेरियां आ गई तो जदों असी जाना तो उन्हें ना फोटो तो मूँह घुमा के खड़े हो जाना। तो मैं कहा जी वो तो ठीक है, फिर वो तो ठीक है, लै जी इदा तो संगत नाराज हो जाती है।
ਇਹ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, 1604 ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਰੂਪ ਦੇ ਗਏ, ਅੱਜ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਹਿਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ। ਕਿੱਡੀ ਹਾਸੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਹਿਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਸੰਗਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ, ਨਾਲੇ ਗਰਭਵਾਦ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਘਨੇਰੀਆਂ, ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਨਾ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੇ ਸ਼ਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਥੋੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੇ ਤੇ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਤੇ ਟੇਢਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬੜੀ ਖਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਟੇਢਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਮੰਨੇਗਾ ਜੀ? ਗੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਮੰਨੀਏ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਆਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਮੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਮਸਾਣਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਾਪ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਕਬਰਾਂ ਧਾਗੇ ਤਬੀਤਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਣ ਗਣ ਜੋਤਕ ਕਾਂਢੀ ਕੀਨੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣਾਵੇ ਤਤ ਨਾ ਚੀਨੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਮਾਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਵਲ ਕੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਵੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਕੱਟੜ ਵੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਕੱਟੜ ਹੈ ਉਹ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਟੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਗਿਆਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹ ਕੱਟੜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਤੇ ਯੋਗ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਆ ਪੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨ ਜਾਈਦਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਖਿਆ, ਸੀਰੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਨੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀ ਜਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਯੋਗ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਯੋਗ। ਪਰ ਜੋ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਨੌਕਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਨੌਕਰ ਰੱਖੀਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੁੜ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੁੜ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜੋਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਘਰੇ ਸਾਡਿਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੌਧਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਸਾਰੀ ਸਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰਲੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ।
असीं आपदी निजी मफाद ही नहीं साडे मुक रहे, असीं वेख ही नहीं रहे साडे ते हमले किहड़े हो रहे। तुहाडी बच्चिआं नूं पंजाबी उन्हां भुला दित्ती, तुहाडी बाणी नाल उन्हां ने तोड़ दित्ता। पंजाब दे विच तुसीं किरपान पा के पेपर नहीं दे सकदे, तुहाडे बच्चिआं दे शरेआम कड़े लवाए जा रहे ने। शरेआम गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी दे विच कदी कोई मुरली दीआं गल्लां करी जांदा है, कदी कोई नाच कराई जांदा है। सानूं कोई फिकर ही नहीं, असीं सुत्ते पए हां, असीं अपने मफादां ते खड़े हां। सो खैर गुरु बख्शिश करे किते असीं कौमी सोच नाल जीना शुरू करें। उड़ीकीए ना भी कोई आए ते करे। कदी किसी नूं कहा भी साडा बच्चा पढ़ा लो, कदी किसी नूं कहा जी साडे बच्चे दा विआह करो, खर्चा तुसीं करो, हलवाई असीं ले आउणे आ। नहीं प्यारे, जे होर काम करते हैं तो बच्चों को गुरबाणी नाल जोड़ना ये भी साडा काम सी। पर हालात की है, 300 रुपए की बोतल तो घरे दारू की पी लेनी है, सिंगरां नूं लाखां रुपया दे देना, उत्ते भी सुट देना है, उदों कुछ महसूस नहीं होंदा। पर जे कह दईए भी भाई साहब एक गुटका साहब ले आओ तो फिर कह देंगे श्रोमणी कमेटी खा गई, ये फ्री नहीं वंड सकती। 20 रुपए का गुटका साहब लिया औखा है, 300 की बोतल रोज़ लिया के पी लैनी है, वो औखी नहीं है। वो असीं चाहुंदे हां भी कोई आवे, कोई सानू पढ़ावे, कोई सानू समझावे। खिमा करियो, सेध लईए, प्रकाश पुरब चानण होवे, सोझी आवे मेरे फर्ज, मेरे कौमी फर्ज की ने। एक केवल संस्थावां नहीं, मैं भी तो सिख पंथ दा अंग हां, मेरे भी कोई फर्ज ने। मैं अपने परिवार प्रति ड्यूटी निभा लवां, मैं अपने बच्चों को जोड़ लवां, मेरे घर में पंजाबी होवे, मेरे घर में गुरबाणी होवे, मेरा बच्चा। जे असीं आप जुड़ांगे एक एक नाल ही समाज बनदा है। अपनी अपनी जिम्मेवारी समझ लईए। सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने सुनेहा लाया बाबा बुढ़ा साहब जी। बाबा बुढ़ा साहब जी आए, आदि गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप पहली बार उस महान गुरसिख, क्योंकि गुरु नानक साहब पातशाह तो लैके गुरु रामदास पातशाह, गुरु अर्जन साहब पातशाह तक गुरता गद्दी की रस्म बाबा बुढ़ा साहब जी निभाते आ रहे थे। सतगुरु महाराज जी ने बाबा बुढ़ा साहब जी के सीस से आदि गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप सुभायमान किया। महाराज ने अपने अपने हत्थों में चौर साहब लिया। बाबा बुढ़ा साहब कहते कि सतगुरु तुसी अगे हो, धन गुरु अर्जन साहब पातशाह कहने लगे नहीं, अज मेरा गुरु तेरे सीस ते सुभायमान है, अज तू अगे चलेगा, मैं तेरे पीछे चलांगा। श्री हरमंदर साहब महाराज जी ने आदि गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी का प्रकाश किया, पोती परमेश्वर का थान कह के निवाजिया और आख्या बाबा बुढ़ा खोलो ग्रंथ, लेत अगाज सुनै सब पंथ। तो जो बाबा बुढ़ा साहब जी ने हुक्मनामा लिया, हुक्मनामा आया सी सूही महला 5वां 743 अंग धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का। संतां के कार जाप खलोया, हर कम करावने आया राम, तरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम, अमृत जल छाया पूर्ण साज कराया, सगल मनोरथ पूरे, जय जयकार भये जग अंतर, लाथे सगल विसूरे, पूर्ण पुरख अचुत बनासी, जस वेद पुराणी गाया, अपना बिरद रखिया परमेश्वर, नानक नाम ते आया। ये पावन हुक्मनामा साहब पहली बार आया। इस तो बाद 1706 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ सतगुरु जी दमदमा साहब की धरती ते धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज गए, उदों धीरमलीए गुरु तेग बहादुर साहब तो स्वरूप लै गए सन। उन्हें आख दिता सी जे गुरु समर्थ है तो आप लिख लवे। धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने दमदमा साहब की पावन धरती ते गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के स्वरूप आदि ग्रंथ को संपूर्णता बख्शिश की। उत्थे 59 शब्द ते 57 श्लोक दर्ज किए, 61वां राग जैजावंती दर्ज किया। तो जदों संपूर्णता हुई, भाई मनी सिंह लिखारी सी, बाबा दीप सिंह जी सहायक सन, तो हुक्मनामा लिया गया। तो उदों हुक्मनामा आया टोडी महला 5वां, सतगुर आयो शरण तुहारी, मिलै सुख नाम हर शोभा, चिंता लाए हमारी, अवर न सूझै दूजी ठार, हार परयो तो द्वारी, लेखा छोड़ अलेखा छूटै, हम निर्गुण लियो उभारी, सत बख्शेंद सदा मेहरबाना, सबना दे आधारी, नानक दास संत पाछै परयो, राख लियो ए बारी। 713 अंग ते ये बचन है जो संपूर्णता वेले आया। तो जिस वेले धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने 6-7 अक्तूबर की विचकारली रात को कहा कि सिखो अज विछोड़े पै जाने ने, तो सिख आखते महाराज साडा हवाल कौन? महाराज ने कहा दीवान सजाओ। दीवान सजाया गया। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का आदि ग्रंथ साहब जी का प्रकाश किया गया। तो महाराज ने कहा अज तो आत्मा ग्रंथ विच, शरीर पंथ विच, ते पंथ ओ
ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ। ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਰੇ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ 1000 ਅੰਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਖੁੱਲਿਆ ਕਰਮ ਕਿਰਪਾ ਪਈ ਠਾकुर कीर्तन हर हर गाई श्रम थाका पाए विश्रामा मिट गई सगली धाई अब मैं जीवन पदवी पाई चीत आयो मन पुरख विधाता संतन की शरणाई। से कहते महाराज तुसी चले जाओगे? धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने उत्तर दिता सद हजूर हाजर है नाजर कतह ना भयो दुराई सुख शीतल सब सरदा पूरी होए संत सहाई पार ब्रह्म किए खिन भीतर महिमा कथन न जाई निरपो भये सगल भो खोए गोबिंद चरण ओटाई नानक जस गावे ठाकुर का रहन दिन सिलवलाई। तुसी सदा इस अकाल पुरख वाहिगुरू दी रब्बी बाणी नाल अपनी लिव जोड़ियो। मैं सदा ही तुहाडे नाल हाँ। तो महाराज जी ने जो आप पढ़ते हाँ यानी ज्ञान सिंह ने लिखा कि आज्ञा भई अकाल की तबे चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। हुक्म कीता बेनती नहीं की, तरला नहीं मारिया, आख्या हुक्म जे सिख बनना है तो तेनों हुक्म है तू गुरु ग्रंथ साहब नूं मनेगा। सिखा ने आख्या महाराज साडा गुरु कौन? अज तो साडा हवाल कौन? तो महाराज ने आख्या अज तो तुहाडा गुरु ग्रंथ साहब है। गुरु किसी शरीर वाले देहधारी दे डेरे च नहीं सी लैके गया, गुरु किसी जोशी कोले नहीं सी लैके गया, गुरु किसी लालचियां पानियां वाले बुगणियां कोले नहीं सी लैके गया भी तुसीं उन्हां कोले तुरे फिरियो। महाराज ने कहा सिखो अज तो तुहाडा गुरु ग्रंथ साहब है, तुसीं इहदे नाल जुड़ियो, तुहानूं सदा ही मैं तुहाडे अंग संग रवांगा। गुरु किरपा करे जिथे असीं प्रकाश पुरब मना रहे हैं उत्थे गुरबाणी के सिद्धांतक नुकते समझिए। साडा रब कौन है, असीं जुड़ना किहदे नाल है, सानूं गुरु साहब ने बख्शिशां की कीतियां ने। जिस दिन ये सारा कुछ सानूं सोझी होएगी सतगुर शब्द उजारो दीपा बिनसियो अंधकार ते मंदिर में रतन कोठड़ी खुली अनूपा गुरु शब्द का चानन होवे। ये महाराज सानू समझाते ने। गुरु किरपा करे इन्नियां बेनतियां प्रवान करे। समा वध लै गया इसलिए दास खिमा का जाचक है। पावन बाणी की विचार करदे बेअंत तरह दीयां भुल्लां होईयां हन, खिमा करना। सतगुरां दी पावन बाणी का सत्कार शब्द भेट माया सतगुरु जाने जान समूह संगत नूं दरों करो नाम दान गुर सिੱਖੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ निहाल करन। गुरुद्वारा साहब की कमेटी का धन्यवाद, गुरु घर के सत्कारयोग ग्रंथी साहब जी सेवादारां का धन्यवाद, आप समूह संगतां का धन्यवाद, कोटान कोट शुक्र धन गुरु ग्रंथ साहब जी का जिन्हां दियां रहमतां सदका आपां सारिआं नूं बैठ के विचारा करन दा सुनन दा सुभाग बख्शिश होया। समूह संगतां नूं आज साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के पहले प्रकाश पुरब दी लख लख बधाई होवे। बुलावो फतेह गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।